नमस्कार मित्रों। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारे पास ढेर सारे डायमंड्स है। जो आप डायमंड्स देख रहे हैं ये नेचुरल डायमंड्स है। कुछ डायमंड स्टोन्स मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप जो डायमंड्स देख रहे हैं वो सारे के सारे डायमंड्स एलबी यानी कि लाइट ब्राउन रंग के डायमंड्स है। ठीक है। तो ये डायमंड्स है, उसका हम यूज करेंगे आज चालनी। उसमें हम यूज करेंगे चालनी। उसमें से क्या होगा, कुछ छोटे वाले डायमंड स्टोन्स है वो चालनी के नीचे आ जाएंगे और बड़े वाले स्टोन से उसको हम दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि ये डायमंड में जो भी प्रोसेस रहती है वो उसके साइज के हिसाब से रहती है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई डायमंड्स है, उसकी साइज 14 प्लस है, चालनी है उसकी साइज है, तो वो डायमंड्स किस किस हिसाब से आप यूज करेंगे वो आप पे डिपेंड करता है। आप किस टाइप के डायमंड मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वो भी आप पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एलबी कलर के डायमंड्स ले लीजिए और उसमें -4 की जितनी भी साइज है वैसे डायमंड आप मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो उसकी कॉस्टिंग काफी ज्यादा आ जाती है। तो उस हिसाब से हमारे पास इतने सारे स्टोन्स रहते हैं, उसमें से हम -4 के जितने भी डायमंड्स इसमें से निकलते हैं, ओरिजिनल डायमंड्स आते हैं या फिर क्राफ्ट्स आते हैं, जिसको हम अलग असॉर्टमेंट नंबर डिवीजन कर देते हैं। तो ये चालनी है जिसको हम सिव कहते हैं, तो उसका यूज होता है डायमंड स्टोन्स है उसमें उसकी जो ग्रेन साइज है यानी कि उसकी जो साइज है उसमें बड़े वाले डायमंड से छोटे वाले डायमंड से उसको सेपरेट करने के लिए हम चालनी का यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा हमने चालनी में डायमंड्स डाले और उसके बाद उसमें चालनी का यूज करके जो छोटे वाले डायमंड्स है वो सिव के नीचे रह जाएंगे और सिव से ऊपर की अपर की जो जितनी भी साइज रहेगी, फॉर एग्जांपल 2.5 mm है या फिर उससे ज्यादा है, 4 mm है या फिर 10 mm है, तो वैसे डायमंड्स सिव के ऊपर रह जाएंगे और आप इजीली उसका सेपरेशन कर सकेंगे। तो ये एक बढ़िया मेथड है, आपको भी यूज करना है। कोई भी डायमंड कंपनी में जाएंगे तो आपको पास चालनी आएगी ही आएगी। उसको कैसे हम यूज करते हैं वो भी आपको देखना है। वो देखने के बाद आपको मालूम हो जाएगा कि चालनी है उसका पर्पस क्या है। लोग अक्सर ये कहते हैं कि मेरे पास 7 साइज के डायमंड की जो 7 की चालनी आती है उसके डायमंड है। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि हमारे पास 5-3 के डायमंड्स है। तो उसमें चालनी के हिसाब से उसका टोटली सेपरेशन होता है और उसके बाद जो नंबर आते हैं वो आपको दिए जाते हैं। तो वैसे कोई भी डायमंड स्टोन्स आपके पास आते हैं तो अक्सर वो सीव होके ही आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप एंट्रोप या बाहर से कोई भी डायमंड परचेस करते हैं तो चालनी के हिसाब से आप उसको कह सकेंगे कि भैया मुझे 7-9 के डायमंड्स चाहिए। भैया मैं 7-9 के ही डायमंड्स अक्सर तोड़ता हूँ। कुछ लोग ऐसा कहेंगे कि भैया मुझे 5-6 के डायमंड चाहिए, कुछ लोग ऐसा कहेंगे मुझे 5-3 चाहिए। तो जैसे आप कम नंबर बोलते जाएंगे तो वैसे उसकी साइज है वो बढ़ जाएगी। फॉर एग्जांपल बढ़ जाएगी इन द सेंस के 1 कैरेट में 10 डायमंड आते हैं, तो 1 कैरेट में 5-3 है तो 1 कैरेट में 20 या 25 डायमंड आएंगे। तो वैसे जितनी साइज कम हो जाएगी उतने डायमंड की जो साइज है वो बढ़ जाएगी। तो वैसे नंबर पे डिपेंड रहता है कि आप चालनी है उसका यूज कैसे करते हैं। डायमंड है वो स्टोन जब आप देख रहे होते हैं तब उसमें आपको क्या करना है, अगर आप असॉर्टमेंट करते हैं तो एक तरह के डायमंड अगर आपके पास रहेंगे तो आपको बढ़िया रहेगा। आप इजीली उसका असॉर्टमेंट कर पाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और एक बढ़िया मेथड है, आप इसका यूज कर सकते हैं सेव का। जहीं भी कहीं भी आपको यूज करना है तो आप इजीली उसका यूज कर सकते हैं।